जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एवरेज यानी औसत पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग का 1 रहेगा। आज हम लोग सबसे पहले इसके थ्योरी के बारे में जानेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और इसके जितने भी फार्मूला है सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज हम लोग बेस्ड ऑन थ्योरी यानी एवरेज यानी औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा होता है। यानी औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एवरेज एज प्रोपोर्शनल टाइम होता है, यानी औसत आयु बराबर प्रोपोर्शनल होता है समय का। अगला कंसेप्ट समझेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद औसत आयु क्या हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि औसत आयु कितना है 20 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद तो औसत में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, तो 20 और 5 जोड़ देंगे तो 25, यानी 5 वर्ष बाद औसत आयु कितना हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। चलिए आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। ऐसे श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसका एवरेज मिडिल टर्म होगा। ठीक है, नोट समझेंगे हम लोग कि यदि श्रेणी लंबा हो जिसमें मिडिल टर्म पहचानने में समय लग जाए तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 हो जाता है। अगले कंसेप्ट को जानेंगे कि क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत सम संख्या एवं क्रमागत विषम संख्या कहने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो। आइए अब अगले कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले एक नोट समझेंगे, ऐसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो, प्रथम और अंतिम संख्या का औसत पूरे श्रेणी के औसत को दर्शाता है। चलिए दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ए बी सी डी ई एफ जी 7 क्रमागत विषम संख्या है, तो औसत क्या होगा, यानी एवरेज हम लोग को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होता है 1 2 3 4 5 6 7, यानी मिडिल टर्म क्या होगा ये डी होगा, है ना। इसलिए हम लोग का एवरेज क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, आंसर हम लोग का हो जाएगा डी। अगले एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई एफ जी 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 16 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले हम तो ज्ञात कर लेंगे एवरेज। एवरेज क्या हो जाएगा 1 2 3 इधर है 1 2 3, यानी एवरेज इसका क्या हो जाएगा डी। और डी कितना दिया है हम लोग को, डी दिया है आपका 16, यानी ये हो जाएगा 16। अब कह रहा है कि क्रमागत सम संख्या है, तो कोई भी निकाल सकते हैं। ये तो कह रहा है सवाल में अंतिम ज्ञात करने के लिए, तो 16 दो क्या हो जाएगा 18, 18 दो हो जाएगा 20, 20 दो 22। अगर सी का निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा 14, ये बी हो जाएगा 12 और ए निकालना हो प्रथम तो 10 हो जाएगा। तो हम लोग कह रहा है कि अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है जी, और जी का मान कितना आ गया हम लोग का 22, ये हम लोग का हो जाएगा अंतिम संख्या 22 आंसर। आइए अब अगले एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 21 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दिया है तो इधर दूगो होगा इधर दूगो, यानी हम कहेंगे कि सी प्लस डी बटे 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 21। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो सी प्लस डी इजकल टू 21 गुना क्या होता है 42, यानी सी बराबर कितना होगा, सी बराबर 20 होगा और डी बराबर क्या होगा 22 होगा, तब है ना 42 होगा, क्योंकि सम संख्या है तो दो दो का अंतर होगा। तो ये हम लोग का क्या है 20 है, ये 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16। अब जो कह रहा है वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यही ना है, यानी सबसे छोटी संख्या ये है और ये का मान कितना है 16 है, ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 16। चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 4,
2 4 6 8 डॉट 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 106 का औसत क्या होगा। देखिए लंबा श्रेणी है, लंबा श्रेणी है और इस क्या है, लगातार है, सम संख्या है। तो ऐसा रहे तो हम लोग को औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं हम लोग हैं फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट 2 है, लास्ट आपका कितना है 106 है, फर्स्ट है ये, लास्ट है बटे 2, ये कितना हो जाएगा 108, 108 बटे 2, इसको काट लेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा, यानी हम लोग का एवरेज कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए अगले कंसेप्ट को देखते हैं। किसी संख्या श्रेणी में जो परिवर्तन पदों यानी टर्म्स के साथ होगा वही परिवर्तन औसत के साथ भी होगा, है ना। अगर गुना होगा तो गुना कर देंगे, जोड़ने को कहेगा तो जोड़ देंगे, घटाने को कहेगा तो घटा देंगे, भाग करने को कहेगा तो भाग कर देंगे। यानी आइए एक एग्जाम्पल लेकर विचार करते हैं। 8 संख्याओं की एक श्रेणी का औसत 20 है एवं प्रत्येक पद में 2 से गुणा कर दी जाती है, तो बनने वाले नया श्रेणी का औसत क्या होगा। देखिए 2 से गुणा कर दिया जा रहा है ना, 2 से गुणा कर दिया जा रहा है तो औसत में भी 2 से गुणा हम कर देंगे, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा 20 गुने 2 यानी 40 हो जाएगा आंसर। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं, 2 समान दूरी को 2 असमान चाल से तय की जाती है तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बाई x प्लस वाई। अगला कंसेप्ट को समझेंगे। 3 समान दूरी को 3 असमान चाल द्वारा तय की जाती है तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 3xy बाई xy प्लस yz प्लस zx, जहाँ x, y, z 3 अलग अलग चाल है। जनरली एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।